हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नितिन गहलोत आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे बैक्टीरियल डिजीज़ को। तो आज हम नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ को डिस्कस करेंगे, बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ पर, बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया। बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया ये क्या है? एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज है जो कि क्या है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में क्या है, ये मुख्य रूप से पाई जाती है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन पशुओं में क्या है, जो ये रोग है बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया क्या है, आमतौर पर पाया जाता है। इसे अन्य नाम से जानते हैं, जैसे कि रेड वाटर के नाम से इसको जानते हैं। इसको क्या है, रेड वाटर के नाम से भी जानते हैं। रेड वाटर इसको क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि इसमें क्या होता है, पशु जब पेशाब करता है उसमें क्या है, रक्त कोशिकाओं का क्या है, पेशाब में आना क्या है, इसकी वजह से क्या है, जो पेशाब का रंग है वो कैसा हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। और इसमें क्या होती है, जो श्लेष्मा झिल्ली होती है वो कैसी हो जाती है, पीले रंग की हो जाती है। और क्या है, लगभग 36 घंटे के अंदर क्या है, पशु की मौत हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, रक्त कोशिकाओं का क्या है, पेशाब में आना, और क्या है, श्लेष्मा झिल्ली का पीलापन होना। जो श्लेष्मा झिल्ली है वो कैसे रंग की हो जाएगी, येलो कलर की हो जाएगी। और क्या है, पेशाब में क्या है, रक्त कोशिकाएं जो कि क्या है, पेशाब में आना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, जो पेशाब का रंग है वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। मतलब क्या है, पेशाब में खून आना क्या है, बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया का सिम्टम है। अब बात करते हैं कि जो बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया है ये कौन से जीवाणु की वजह से होता है। क्लोस्ट्रीडियम हीमोलाइटिकम के द्वारा क्या है, ये रोग पशुओं में फैलाता है। क्लोस्ट्रीडियम हीमोलाइटिकम, क्लोस्ट्रीडियम हीमोलाइटिकम जीवाणु के द्वारा क्या है, ये पशुओं में क्या है, रोग फैलाता है। जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी में क्या है, ये मुख्य रूप से पाया जाता है। जो क्लोस्ट्रीडियम जो हीमोलाइटिकम जो जीवाणु है वो क्या है, बॉडी में टॉक्सिन पैदा करता है, जिसकी वजह से क्या है, ब्लड सेल क्या है, डैमेज होती है। और क्या है, पेशाब में हीमोग्लोबिन की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, जो पेशाब का रंग है वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। जो क्लोस्ट्रीडियम हीमोलाइटिकम है ये क्या है, बॉडी में टॉक्सिन पैदा करता है, जिसकी वजह से क्या है, जो पेशाब में क्या है, हीमोग्लोबिन आना शुरू हो जाता है। ब्लड सेल का पेशाब में आना, और क्या है, हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होना। टॉक्सिन की वजह से क्या है, बॉडी में जो ब्लड सेल है वो क्या है, डैमेज हो जाएगी। और क्या है, पेशाब में हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या सिम्टम हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करें कि जो बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया जो डिजीज़ है वो क्या है, गर्मियों के दिनों में क्या है, हमें ये आमतौर पर या क्या बहुतायत में क्या है, हमें गर्मियों के मौसम में देखने को मिलती है। जो इसमें एक स्पेसिफिक जो कैरेक्टर है, इसमें क्या होता है, जो कमर है वो कैसी हो जाती है, धनुषाकार हो जाती है। इसके अलावा और क्या होता है, जैसे कि जब पशु जब चलता है तो उसमें क्या है, गर गर की आवाज़ आती है। तो एक सिम्टम हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो गर गर की आवाज़ है किस में आती है, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया में आती है। ठीक है, जिसे एचएस भी कहते हैं, वो भी क्या कहते हैं कि बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, इसके बाद में इसमें और क्या सिम्टम आता है, जैसे कि पेशाब में खून आता है, जो ब्लड सेल होती हैं वो क्या है, पेशाब में आना शुरू हो जाती है। और क्या है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है
वो कैसे हो जाती है, पीले रंग की हो जाती है। इसके अलावा दूध उत्पादन में कमी हो जाएगी। इसके अलावा और क्या हो जाएगा, पशु में वीकनेस आ जाएगी और क्या है, डिहाइड्रेशन होगा। इसके अलावा और जैसे कि हाइपोक्सीमिया होता है, यानी कि क्या होती है, बॉडी में या क्या सांस लेने में तकलीफ होती है, मतलब कि शरीर में क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, पशु को सांस लेने में क्या है, कठिनाई होती है। तो बात करें कि इसमें क्या क्या सिम्टम हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करें कि इस बैसिलरी हेमोलाइटिक में क्या होता है, टेम्परेचर आता है। कई बार क्या होता है, टेम्परेचर नॉर्मल भी होता है और कई बार क्या है, पशु में थोड़ा सा टेम्परेचर हमें हाई देखने को मिलता है। जो ये डिजीज़ है वो क्या है, ज़्यादातर हमें कब देखने को मिलती है, गर्मियों के मौसम में क्या है, ये डिजीज़ हमें देखने को मिलती है। क्या है, गर्मियों के मौसम में हमें ये देखने को मिलती है। इसके अलावा और क्या होती है, पेशाब में खून आना। या क्या है, हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है पेशाब में अत्यधिक मात्रा में होती है। और इसके अलावा और क्या होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो श्लेष्मा झिल्ली होती है, वो कैसी हो जाती है, पीले रंग की हो जाती है। क्या है, पेशाब में खून आएगा और क्या है, जो श्लेष्मा झिल्ली है वो कैसी हो जाएगी, पीले रंग की हो जाएगी। और इसमें और क्या सिम्टम देखने को मिलता है, हाइपोक्सीमिया, यानी कि क्या है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, पशु को सांस लेने में कठिनाई होती है और पशु में क्या है, वीकनेस आ जाती है। क्या आ जाती है, पशु में वीकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से क्या है, पशु खाना पीना छोड़ देता है और क्या है, दूध उत्पादन में कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे सिम्टम हमें क्या है, बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया में हमें क्या है, देखने को मिलता है, जिसे रेड वाटर के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें डायग्नोज की बात करेंगे, इसमें क्या क्या डायग्नोज हो सकता है। तो सबसे पहले डायग्नोज की बात करेंगे, तो हमें इसमें सिम्टम के आधार पर ही क्या है, हम उस पशु का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी कि लक्षणों के आधार पर हम पशु का क्या है, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लक्षणों के आधार पर उसका ट्रीटमेंट, ठीक है, लक्षणों के आधार पर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और इसमें क्या होगा, जैसे कि इसमें जो रोग, इस रोग के अंदर क्या होता है, लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है। लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा और क्या होती है, शरीर में जो आरबीसी और क्या है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। बॉडी में आरबीसी और क्या है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। ये क्या है, जब हम लेबोरेटरी जांच करवाएंगे, इसमें क्या है, ये सारे सिम्टम हमें क्या है, देखने को मिल जाएंगे। और क्या है, हम इन सिम्टम के आधार पर क्या है, पशु का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब बात करें कि जो बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया में क्या है, हम पशु को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो सबसे पहले कि हमें उस पशु को क्या है, ब्रॉड एंटीबायोटिक देंगे, जो कि क्या है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पर जो बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन हुआ है उस पर क्या है, वो काम कर सके। इसके अलावा जैसे कि लीवर इन्फेक्शन हुआ है तो उसको क्या है, लीवर एक्सट्रैक्ट देंगे, जैसे कि बेलामिल, उसको क्या है, इंजेक्शन देंगे। इसके अलावा और लीवर एक्सट्रैक्ट जैसे कि पाउडर वगैरह, ठीक है, मिनरल मिक्सचर वगैरह उसको दे सकते हैं। इसके अलावा उसको आयरन टॉनिक उसको देंगे। इसके अलावा उसको मिनरल मिक्सचर वगैरह उसको दे सकते हैं। साथ साथ में क्या है, पशु को फ्लूइड थेरेपी देंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब पेशाब में क्या खून होता है तो बॉडी में क्या है, वीकनेस आ जाती है। तो क्या है, जो पशु उसमें क्या होता है, खाना पीना छोड़ देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पशु में कमजोरी आ जाती है, तो कमजोरी महसूस करता है। तो उसकी पूर्ति के लिए क्या है, उसको हम फ्लूइड थेरेपी दे सकते हैं, जैसे कि एनेक्स उसको दे सकते हैं। जैसे कि एक और डिजीज आती है पीपीएच, जिसको क्या बोलते हैं, पोस्ट पार्चुरेट हीमोग्लोबिनूरिया में। इसमें क्या होता है, जब पशु प्रेग्नेंट होने के बाद में क्या होता है,
जब बहने के बाद उपरांत क्या है, पेशाब में क्या है, ब्लड का आना होता है। इसकी वजह से कारण क्या है, शरीर में क्या होता है, फास्फोरस की कमी की वजह से क्या है, जो पेशाब में क्या है, खून आता है। तो उसमें कंडीशन में क्या है कि फास्फोरस की कमी की वजह से जो रोग हुआ है, तो उसमें क्या है, हम पशु को जो फास्फोरस युक्त क्या है उसको हम भोजन देंगे। जो मिनरल मिक्सचर वगैरह है, जो फूड सप्लीमेंट है, उसमें क्या है, हम फास्फोरस की अधिक मात्रा देंगे, तो उसमें क्या है, पशु जो क्या है ऑटोमेटिक क्या है सही हो जाएगा। तो उसके साथ साथ में क्या है, हम पशु को फास्फोरस युक्त क्या है उसको मिनरल मिक्सचर उसको दे सकते हैं। और टेम्परेचर अधिक है तो इस कंडीशन में क्या है, हम पशु को जैसे कि ब्रॉड एंटीबायोटिक उसको देंगे, जैसे कि एमोक्सिसाइलिन उसको इंजेक्शन देंगे, साथ में क्या है उसको सीपीएम, ठीक है। तो उसके अलावा यदि टेम्परेचर हाई है, साथ साथ में क्या उसको हम पैरासीटामोल इंजेक्शन भी उसको दे सकते हैं, ताकि उसका टेम्परेचर क्या है डाउन हो जाए। अब बात करेंगे इसके कंट्रोल की कि पशु जो जैसे कि बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया में इसका पशु का कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं कि पशु जो रोगी पशु है तो उसे क्या है, स्वस्थ पशुओं से क्या है उसको अलग कर देंगे, और उसका जो खान पान है वो भी क्या उसका अलग कर देंगे। इतना और ध्यान रखें कि पशु को स्थानांतरित ना करें, यानी कि यदि पशु को बेचे ना, ठीक है, उस पशु को क्या है अलग कर दे, ताकि क्या उसका हम ट्रीटमेंट कर सकें, और उसका यदि उपचार संभव है, यदि सही होता है तो उसको क्या स्वस्थ पशु में रखें, अन्यथा उसको क्या है और रोगी पशु को क्या है स्वस्थ पशुओं से अलग ही रखें, उसका खान पान भी अलग रखें, और उसकी बाड़े की साफ सफाई है वो हम उसकी कंटिन्यू कर सकें। तो इसी से क्या हम इस रोग से क्या हम इसको बचा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें डायग्नोज के बाद में इसकी ट्रीटमेंट की कि ट्रीटमेंट में हम पशु को क्या ट्रीटमेंट करें कि पशु सही हो जाए। तो सबसे पहले कि बॉडी में जो खून की मात्रा अत्यधिक लॉस हुई है, तो उसके लिए क्या है फ्लूइड थेरेपी। पशु में वीकनेस की वजह से क्या है जो पूर्ति के लिए क्या है उसमें फ्लूइड थेरेपी उसको दे सकते हैं। इसके अलावा लीवर इन्फेक्शन की वजह से क्या है लीवर डैमेज होता है, तो उसके लीवर एक्सट्रैक्ट के लिए उसको कोई भी हम लीवर एक्सट्रैक्ट उसको दे सकते हैं, जैसे कि बेलामेल इंजेक्शन आता है। इसके अलावा और कोई भी मिनरल मिक्सचर वगैरह, टॉनिक वगैरह उसको हम दे सकते हैं। साथ साथ में क्या है उसको ब्रॉड एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, जो कि क्या है ग्राम पॉजिटिव और क्या है ग्राम नेगेटिव पर काम करने वाली एंटीबायोटिक होनी चाहिए। यदि कोई भी ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन है तो भी काम करेगा, नेगेटिव है तो भी काम करेगा। ब्रॉड एंटीबायोटिक उसको दे सकते हैं। इसके अलावा पशु को क्या है आयरन टॉनिक देंगे। इसके साथ साथ में क्या है पशु को मिनरल मिक्सचर साथ साथ में देना चाहिए, ताकि जो भी कमी है उसकी वजह जो कमी है उसको क्या है पूर्ति हो सके। अब बात करें कि इसके कंट्रोल की कि इस रोग के अंदर हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं कि रोगी पशु को क्या है अलग कर दें। रोगी पशु को क्या है अलग कर दें, ठीक है, ताकि क्या है जो स्वस्थ पशु है उनको कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। इसके अलावा और क्या है पशु का जो खाना पीना है, पशु का चारा पानी क्या है अलग कर देंगे, और क्या है बाड़े की साफ सफाई रखेंगे। और समय समय पर क्या है पशु में टीकाकरण करवाना आवश्यक होता है। यदि हम समय समय पर जैसे ईटी की वैक्सीन, ठीक है, एफएमडी की वैक्सीन, एचएस की वैक्सीन, तो ये क्या जब हम पशु में कंटिन्यू करवाते रहते हैं तो इससे क्या है बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है, या क्या किसी बैक्टीरियल या किसी वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता है, तो उससे क्या हम सेफ हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है प्रतिवर्ष हमें क्या पशु में टीकाकरण करवाएं, ताकि क्या है हम पशु में होने वाली जो रोगों से क्या हम उसका बचाव कर सकें। तो सबसे पहले हमने बात करी थी कि बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया जो कि क्या है गाय भैंस भेड़ बकरी में होने वाला मुख्य रोग होता है, जिसे क्या है रेड वाटर के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो जीवाणु होता है क्लोस्ट्रीडियम हिमोलाइटिकम के द्वारा क्या है पशुओं में ये रोग फैलाता है। इसमें मुख्य सिम्टम क्या आता है कि पशु के पेशाब में क्या है रक्त कोशिकाएं हैं वो क्या है पेशाब में आना लग जाती है। इसके साथ साथ में क्या है जो श्लेष्मा झिल्ली है वो कैसी हो जाएगी, पीली हो जाएगी। इसके बाद में इसकी एटोलॉजी की बात करी थी। इसमें क्या होता है जो टॉक्सिन की वजह से क्या है ब्लड सेल डैमेज होती है, पेशाब में क्या है हीमोग्लोबिन आने लग जाता है। इसके बाद में बात करी थी कि इसके सिम्टम में क्या है जो इसमें हमें जैसे पेशाब में खून आना, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन का पीला हो जाना, ठीक है, हाइपोक्सीमिया,
ठीक है, दूध उत्पादन में कमी, तो ये क्या है, ये हमें सिम्टम हमें देखने को मिलता है। इसके बाद मैंने डायग्नोज की बात करी थी कि जो आरबीसी हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या है बॉडी में कम हो जाती है। तो ये क्या जो सब ये सब क्या है लेबोरेटरी जांच के द्वारा क्या हम पता कर सकते हैं कि बॉडी में क्या क्या कमी हुई है, क्या लॉस हुई है, तो इसकी पूर्ति के लिए क्या हम उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक बैचलरी हीमोग्लोबिनूरिया पर। मिलते हैं नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।